हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के आपने टॉपिक देख लिया है। यह वीडियो केवल फेल स्टूडेंट्स के लिए है। 8 9 10 11 और 12 और कंपार्टमेंट वालों के लिए। ठीक है, अगर कोई इस क्लास में बच्चा है तो ये वीडियो जरूर है उसके लिए। अगर वो बच्चा क्या हो जाता है, बाई चांस फेल हो जाता है। देखो, फेल होना लगा रहता है, फेल होने से कुछ नहीं होता। पहली बात बता रहा हूँ, फेल होने से, कंपार्टमेंट आने से कुछ नहीं होता, सबके साथ होता है। ठीक है, ये बच्चा ये सोचे यार कंपार्टमेंट आगे कुछ नहीं करना, फेल हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है, मतलब सीधा जॉब करनी, कुछ नहीं करना भाई। स्टडी बहुत अच्छा सेटअप है, पता है, स्टडी से बहुत आगे तक जा सकते हो। वो स्टडी नहीं करते पहले, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मतलब फेल और कंपार्टमेंट आने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि उसी साल, जिस साल तुम फेल हुए, उसी साल आपका कैसे निकल सकती है वो क्लास, है ना। कैसे आप अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हो। जैसे एट्थ वाला नाइन्थ में, आपने थंबनेल देख के आए होंगे कि पहले क्या है ना। बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। एट्थ वाला कैसे नाइन्थ में आ सकता है, नाइन्थ वाला सीधा कैसे टेंथ में आ सकता है ना। जो इलेवंथ वाला कैसे ट्वेल्थ में जा सकता है, और ट्वेल्थ वाला अपनी ट्वेल्थ कैसे उसी साल कर सकता है। टेंथ वाला जो कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट में फेल हो गया, उसके बाद कैसे वो अपनी टेंथ निकाल सकता है उसी साल। आज सारा सेटअप बताऊंगा, एक बार देख लो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं। तो देखता हूं, आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, जैसे एट्थ वाला बच्चा है, एट्थ वाला बच्चा है, ठीक है। एट्थ वाले बच्चे का मान लो, आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है तो प्लीज कृपया करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, पर आज पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, क्योंकि भाई आप जैसे ही मैं हूं और मेरे जैसे ही आप हैं। ठीक है, अगर एक भी परसेंट अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर एट्थ क्लास का बच्चा है वो गलती से क्या आ गई, उसको कंपार्टमेंट आ गई, कंपार्ट कंपार्टमेंट आ गई। तो कंपार्टमेंट में आने के मतलब क्या है, कंपार्टमेंट किस किस में आती है। जैसे मान लो आपके पास है 7 सब्जेक्ट है, 7 में से 5 सब्जेक्ट का क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। ठीक है, मान लो जैसे आप पे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मान लो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन। और उसके बाद मान लो आपके पास है संस्कृत, संस्कृत। देखो, मेन सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ साइंस, इसमें पास होना जरूरी होता है ना। अगर दोनों में फेल हो तो क्या पता आपको बाय चांस कंपार्टमेंट दे दे, या तो फिर सीधा क्या कर दे, फेल कर दे। ठीक है, या तो कंपार्टमेंट दे दे या तो सीधा फेल कर दे। ठीक है, पर सुनो, मान लो आपका क्या हुआ, तीनों सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है तो आपके पास कितने सब्जेक्ट बचे, 1 2 3 4। तो 4 सब्जेक्ट बचे। अब चार, हम कितने का रिजल्ट बनता है, 5 सब्जेक्ट का। तो आपको 3 सब्जेक्ट में दे दी जाएगी क्या, कंपार्टमेंट, और 3 में से क्या होगा, एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। मान लो मैथ्स में पास हो गए, और साइंस में जाएगा, साइंस भी देना पड़ेगा, साइंस में पास होना पड़ेगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट में। फिर आपका रिजल्ट किसमें बनेगा, मैथ, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत। 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट बनेगा क्योंकि मैथ और साइंस पास होना कंपलसरी होता है। अगर मान लो आपका क्या हुआ, फेल हो गए, क्या हुआ, फेल हो गए, मतलब आपने यहां पर भी मतलब फेल हो गए, कंपार्टमेंट नहीं आई, अब क्या हुआ, सीधा फेल हो गए। मान लो वैसे होना ही चाहिए, है ना, कंपार्टमेंट में ही पास हो जाओ। मान लो फेल हो गए, फेल होने के बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना, साफ क्या करना है आपको, एट्थ से डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन चलते हैं। एट्थ में अगर फेल हो तो उसमें कोई मार्कशीट आपकी नहीं लगती। मार्कशीट मतलब रिजल्ट नहीं लगता। अगर आप एट्थ में फेल हो जाते हो तो आपका रिजल्ट नहीं लगता, डायरेक्ट, डायरेक्ट एडमिशन। एडमिशन किसमें होते हैं, नाइन्थ में। और अगर आपको चाहते हो कि हम एडमिशन करवाए आपका दिल्ली रीजन में, ठीक है, ठीक है, दिल्ली रीजन में डायरेक्ट एडमिशन हम करवाएंगे। डेली स्कूल जाने की जिम्मेदारी हमारी है, मतलब हमारी जिम्मेदारी है आपको डेली स्कूल भेजने की। अगर एट्थ में फेल हो, आप चाहते हो नाइन्थ में पढ़ना, आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते, तो क्या करना है, सीधा ये नंबर लिखा है मेरा, 9953268534।
ठीक है, अगर 8th में फेल हो डायरेक्ट एडमिशन होगा 9th क्लास में। ये रहा नंबर आपका, इसे नोट कर लो, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा 9th क्लास में। ठीक है, और रेगुलर जाओगे स्कूल, ये भी नहीं कि आपका ओपन से या किसी और से, ठीक है, डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होगा केवल 9th क्लास में। कोई मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक आधार कार्ड लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, बस तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट किसमें, 9th में, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब सुनो, ये हो गई 8th क्लास वाले बच्चों की बात। अब मान लो 8th क्लास के बच्चों की बात हो गई, मिटा रहा हूं, नंबर तो आपको दिखता रहेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में। अब मान लो आपका क्या है, 9th का, 9th का है ना, 9th क्लास में मान लो कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट आई सेम, है ना। 9th में अगर कंपार्टमेंट आ गई तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 9th का पेपर थोड़ा हार्ड देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा पास होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है पहले, है ना, पास होके देखना है। अगर नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, 9th दोबारा रिपीट नहीं करनी, 9th दोबारा रिपीट नहीं करनी, डायरेक्ट आपका 10th में एडमिशन हो जाएगा। अब बताऊंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, डायरेक्ट 10th में एडमिशन कैसे होगा। आपको क्या करना है, सीधा साइबर कैफे के पास जाना है ना, साइबर कैफे वाले के पास जाना है, उससे सीधा बोलना है कि मुझे एनआईएस में एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए किसमें, एनआईएस में, किसमें, 10th क्लास में। ठीक है, और 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एनआईएस बोर्ड में कोई भी मार्कशीट की नीड नहीं है, कोई भी मार्कशीट की नीड नहीं है अगर 10th में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, डायरेक्ट आप 9th नहीं करनी, फिर अगर कंपार्टमेंट आ गई उसमें भी क्या हो गए, आप फेल हो गए, तो 9th नहीं करनी, सीधा क्या करना है, 10th करनी है, सीधा क्या करनी है, 10th करनी है। कौन से बोर्ड से, एनआईएस बोर्ड से। और ये बोर्ड आपका जेई है ना, नीट सुना होगा, यूपीएससी है, जितने ये कितने बड़े टॉप लेवल के एग्जाम है, इन सब में आपकी एनआईएस की मार्कशीट लगती है ना। एनआईएस बैट वो एनआईएस बोर्ड क्या है, वेरीफाइड है, मतलब हर जगह आपका एनआईएस बोर्ड लगेगा। अगर कोई बोले ये ओपन बोर्ड है, ये कहीं पे मान्यता नहीं है, भाई एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, कहीं पर भी सर्च करना, हर जगह वेरीफाइड है एनआईएस बोर्ड। ठीक है, बहुत नेशनल लेवल का बोर्ड है, ये हर जगह मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आपका कुछ हद तक तो स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड कौन सा होता है, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सबसे भी थोड़ा ऊपर मान सकते हो, पर वो भी एक तरीके के अच्छे बोर्ड है। ठीक है, तो क्या ये हर जगह वेरीफाइड है, डायरेक्ट 9th नहीं 10th में एडमिशन लेना केवल एनआईएस बोर्ड में जाके, है ना, 9th से सीधा 10th बोर्ड में, 10th मतलब 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हो आप। ठीक है, और क्या होगा, आप अक्टूबर में, जैसे अभी क्या चल रहा है, मान लो अभी चल रहा है आपका मई चल रहा है, एक दो महीने बाद फॉर्म आ जाएंगे इसके, अक्टूबर में इसके पेपर कहां पे हो जाएंगे, अक्टूबर में, और जनवरी तक क्या आ जाएगा, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा और जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। बताओ कितनी बढ़िया बात है कि नहीं। अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा और जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, उसी ईयर में सब चीज हो जाएगा तुम्हारा। तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, इजिली 10th तुम्हारी हो जाएगी, इजिली 11th में एडमिशन कोई सी बोर्ड में लो, एनआईएस बोर्ड में लेना एनआईएस बोर्ड में लो, लेकिन 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 एनआईएस बोर्ड में 11th में एडमिशन नहीं होते, इसलिए आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में ले लो, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, किसी बोर्ड से एडमिशन ले लो, आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, एक साल के बाद 10th आराम से निकली जाएगी, कोई गैप नहीं लगेगा तुम्हारा। ठीक है, कोई भी गैप नहीं रहेगा, है ना, कि भाई 9th दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी भाई, 10th में एडमिशन लो, एनआईएस बोर्ड से करो, ओपन बोर्ड है, आराम से करो, एक साल बच जाएगा तुम्हारा, और फिर उसके अगले साल तुम आराम से इजिली किस में ले सकते हो एडमिशन, 11th में ले सकते हो। ठीक है, बस यही बताना चाह रहा हूं। अब आते हैं 10th क्लास की तरफ भी गौर कर लेते हैं। 10th क्लास तो थोड़ा मान लो बोर्ड वाला है ना, 10th क्लास में क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो इसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा ऑप्शन होते हैं बच्चों के पास पास करने के। 10th क्लास, 10th क्लास बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि मतलब हाँ भाई कंपार्टमेंट आ गई, तो बच्चों को ये रहता है कि हाँ कंपार्टमेंट में पास होना जरूरी है, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो उनको नहीं पता अभी कितने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन बता दूंगा ना, तुम सोचोगे यार पहले क्यों देखी वीडियो। अब देखना 10th क्लास कंपार्टमेंट या तो फिर फेल हो गए। ठीक है, कंपार्टमेंट आई, मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में पहले क्या हो गया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, है ना। 5 सब्जेक्ट है तो एक में कंपार्टमेंट देंगे, है ना। 6 सब्जेक्ट है तो 2 में देंगे। अब मान लो 1 2 3 4 5, 5 ही बैठ रहे हैं, इंग्लिश साइंस रह गया ना। टोटल मान लो 6 सब्जेक्ट है, एडिशनल मान के 6 सब्जेक्ट है। मान लो अगर पर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, अगर 2 में अगर फेल हो तो मतलब तुम्हें फेल ही माना जाएगा। ठीक है, पर अगर तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, 3 में से 2 में फेल हो, मतलब 6 सब्जेक्ट है, 6 में से कितने सब्जेक्ट है, 6 में से मान लो 2 में फेल हो, है ना। तो 4 सब्जेक्ट बचे और 5 सब्जेक्ट की क्या बनती है, मार्कशीट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक का एग्जाम देना पड़ेगा। चाहे मान लो इंग्लिश और एसएसटी में फेल हो तो इन दोनों में से एक का एग्जाम देना पड़ेगा। मान लो एसएसटी का दिया और एसएसटी में पास हो गए तो आपकी 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट बन जाएगी। इंग्लिश को आपको हटा दिया जाएगा, एडिशनल मान लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट की क्या बन गई, मार्कशीट बन गई और आप क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। पर मान लो आपका क्या हुआ, एसएसटी में भी आप फेल हो गए, मान लो यार, होता है यार, सबके साथ होता है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है हर चीज में परफेक्ट है। ठीक है, तो हो सकता है, मान लो। ठीक है भाई, हो गया बच्चा कोई फेल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपकी वीडियो आई है। ठीक है, थोड़ी लंबी रहेगी वीडियो पर आपके करियर के लिए, साल बचाने के लिए, कि आपको कैसे कैसे आप 10th पास कर सकते हो। अब मान लो फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको करना क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और ना तो तुम्हें रिपीट करने की जरूरत है, ये पहली बता दूं। ठीक है, ये ऑप्शन में रख सकते हो रिपीट, रिपीट, पर रिपीट ना करो तो ज्यादा अच्छा है। साल बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को बने रहो देखने के लिए। ठीक है, मान लो फेल हो गए, फेल होने से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन डिमांड। डिमांड, ऑन डिमांड क्या होता है बता देता हूं। ऑन डिमांड वो एग्जाम होता है जो आप किसी भी महीने करवा सकते हैं, किसी भी महीने। मान लो आप फेल हो गए मैथ्स में, मैथ्स में फेल हुआ, है ना, तो आपको क्या करना है, मैथ्स का कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए, कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए, फेल हो गए, है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड का मतलब है आपका क्या चल रहा है इस टाइम, मान लो इस टाइम चल रहा मई, मई है, आप चाहो तो जून में पेपर दे सकते हो ऑन डिमांड करके। अगर कंपार्टमेंट में ही फेल हो तो ऑन डिमांड करके आप फेल, मतलब ऑन डिमांड में आप कंपार्टमेंट के अलावा भी एक और बार एग्जाम दे सकते हो। कंपार्टमेंट तो पहला हो गया, ऑन डिमांड क्या हो गया, दूसरा, दूसरा हो गया। ऑन डिमांड में क्या होता है, एनआईएस बोर्ड करवाता है, एनआईएस बोर्ड। 4 सब्जेक्ट तो तुम्हारे किसके हो गए, सीबीएसई के, है ना। और एक जो मैथ्स वाला होगा, मैथ्स वाला किसका हो जाएगा, एनआईएस का। तो ये 4 और ये 1 मिला के 5 सब्जेक्ट हो गए और इसकी बन जाएगी मार्कशीट, मार्कशीट। और कौन सी बोर्ड की बनेगी, एनआईएस बोर्ड की। और तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, उसी साल पास हो जाओगे। ठीक है, उसी साल पास हो जाओगे, है ना, जून में ही आप पास हो जाओगे। जून में पास होते ही आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो 11th में। ठीक है, किसी भी स्कूल में 11th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एनआईएस से मार्कशीट बन जाएगी और 11th में किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। ये क्या है, तुम्हारी दूसरी चॉइस है। पहली क्या है, कंपार्टमेंट, और दूसरी क्या है, एनआईएस बोर्ड। अब तीसरा मान लो ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड में भी आप थोड़ा फेल हो गए मान लो, है ना भाई, हो सकता है ना। तो आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, एनआईएस बोर्ड में, ये टीओसी बोलते हैं उसे, टीओसी। एनआईएस बोर्ड में होते हैं टीओसी, एनआईएस बोर्ड होता है ना, टीओसी बोलते हैं। टीओसी का मतलब ये होता है, टीओसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब ट्रांसफर हो जाते दो दो सब्जेक्ट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, एनआईएस बोर्ड में 2 सब्जेक्ट का क्या देना पड़ता है, एग्जाम। और ये एग्जाम कब होते हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर में होते हैं। और 3 सब्जेक्ट बचे, 3 सब्जेक्ट किससे लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड से।
है ना, 3 सब्जेक्ट जिसमें आप क्या हो, पास हो, वो ले लेंगे, और 2 सब्जेक्ट किसके ले लेंगे, एनआईएस के, है ना। 2 सब्जेक्ट ये हो गए, 3 सब्जेक्ट ये हो गए, तीनों को मिला 3 और 2 5 सब्जेक्ट हो गए। और अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, उसी साल अक्टूबर में क्या होगा, एग्जाम होगा। तो आपका क्या हुआ, एनआईएस प्लस सीबीएसई, एनआईएस प्लस सीबीएसई, 2 इधर प्लस 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट। और मार्कशीट किसकी आएगी, एनआईएस की। और मार्कशीट कब आएगी, जनवरी में। एग्जाम कब होंगे, अक्टूबर में। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जनवरी में मार्कशीट आया, तुम्हारा साल बच गया पूरा, नहीं तो आप रिपीट करते फिर दोबारा वो करते, कुछ नहीं करना, सीधा टीओसी। पहले क्या, कंपार्टमेंट में पास हो जाओ, है ना, नहीं हो पाए तो ऑन डिमांड दो, उसी साल आप पास हो जाओगे। तो उसके बाद क्या है, टीओसी लो, टीओसी में भी उसी साल आप पास हो जाओगे। अक्टूबर में एग्जाम दें, जनवरी तक मार्कशीट आ जाएगी, 11th में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक फोर्थ है। आप फोर्थ क्या कर सकते हो, सुनो, फोर्थ आप कर सकते हो, जैसे आपका ये है यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, इसकी भी क्या है, जुलाई तक क्या चलेंगे, एडमिशन चलेंगे, जुलाई तक क्या चलेंगे, एडमिशन चलेंगे। पर आपका बिना 10th हुए आप नहीं कर सकते, मतलब बिना 10th करे 11th में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में जुलाई में एडमिशन चलते हैं, इसमें फॉर्म भर दो, फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद इसका एग्जाम भी कब होते हैं, जनवरी में होते हैं। इसके एग्जाम भी जल्दी होते हैं, जनवरी में होते हैं, और फरवरी मार्च तक क्या आ जाती है, मार्कशीट आ जाती है, मार्कशीट आ जाती है फरवरी मार्च तक, है ना। आराम से तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, आराम से क्या होगे, यूपी बोर्ड से पास हो जाओगे। मार्कशीट कब तक आएगी, मार्च तक मान लो, और मार्च में तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी आ जाएगी तुम्हारी मार्कशीट। आराम से 11th में एडमिशन लो कहीं पर भी। एक और बता दू भाई, है ना, इतने सारे बता दिए, एक और बता देता हूँ। पांचवा पांचवा तरीका क्या है, बोस, बोस एग्जाम, बीओ डबल एस है शायद, बॉस एग्जाम करके है ना। इस एग्जाम में क्या होता है, इस एग्जाम में क्या होता है, ये होता है ऑनलाइन बोर्ड, ऑनलाइन, बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन बोर्ड। अब ऑनलाइन बोर्ड का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल के सामने बैठ के आपको पेपर देना, ऑनलाइन पेपर देना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे ही पेपर होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बोस बोर्ड बोलते हैं। बोस बोर्ड होता है ऑनलाइन बोर्ड होता है, इससे आप घर बैठे ही पेपर दे सकते हैं 10th का, और अपने आराम से 85%, 89%, 90% तक मार्क्स ला सकते हो बोस बोर्ड से। और ये भी क्या बोलते हैं, वैल्यू है, मतलब इस बोर्ड की भी क्या है, वैल्यू है, हर जगह क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं चलेगा नहीं, हर जगह चलेगा बोस बोर्ड, ठीक है। ये भी 5 ऑप्शन दे दिए, कंपार्टमेंट पहला, ऑन डिमांड दूसरा, टीयूसी तीसरा, यूपी बोर्ड से कर लो चौथा, बोस एग्जाम से, बोस बोर्ड से कर लो पांच पांच तरीके हैं आपके पास उसी साल पास करने के, ठीक है। आप देख सकते हैं, मेरा मानो तो कंपार्टमेंट में पास हो जाओ, उसके बाद ऑन डिमांड, तीसरा है टीयूसी। इन 3 पे ज्यादा नजर डालना, ये बहुत ईजी होता है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक सब्जेक्ट जिसमें फेल हो उसमें करना पड़ेगा, ऑन डिमांड में भी एक सब्जेक्ट है उसमें करना पड़ेगा, टीओसी में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे, है ना। ये 3 तो देखो कितना इजी है, इसमें एक सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, इसमें एक सब्जेक्ट, इसका 2 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, ये बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मेरा नंबर ही लिख लो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो मेरे को कॉल कर दो। नंबर ये रहा 9953268534, नंबर ले लो और मुझे कॉल करो, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पर भी कॉल करो, कैसे भी करो, ठीक है। मेरा नंबर हर टाइम ऑन रहता है 8534। मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा, छोटा भाई छोटी बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन, जो भी मानना है यार, कुछ भी मान लो, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर एडमिशन किसी में भी करवाना हो, हम बैठे हैं आपके साथ, हम करवाएंगे, हमने जिम्मेदारी ली है, ठीक है। आप सीधा बस मैसेज करना है इस पे, या कॉल कर दो डायरेक्ट। अब बच्चे आते हैं 11th वाले, है ना, बच्चे 11th वाले भी तो हैं यार। ये रिपीट करने से ऑल्टरनेट बता रहा हूं, मतलब रिपीट जिसको करना है उसको छोड़कर, रिपीट करना है तो भाई रिपीट कर सकता है ना, पर रिपीट करने में क्या है, 1 साल बर्बाद होगा, बस ये देख लेना।
ठीक है। अब मान लो 11th का बच्चा है, कोई बच्चा है 11th क्लास का, 11th क्लास का है ना। तो 11th क्लास वाले बच्चों को क्या करना है, भाई सेम है, सेम रूल है 9th वाले। पहले क्या मिलेगी, कंपार्टमेंट मिलेगी। कंपार्टमेंट अगर उसमें फेल हो जाता है या पहले से फेल है तो उसको करना क्या है, कंपार्टमेंट में अगर फेल है तो करना क्या है ना। इसमें बस एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, या तो कंपार्टमेंट में पास हो जाए या तो फिर रिपीट कर ले। कंपार्टमेंट में पास हो जाए या तो रिपीट कर ले, है ना, रिपीट कर ले। या तो फिर क्या करें, या तो फिर क्या करना चाहिए उसे, या तो फिर रिपीट कर ले, या तो फिर सीधा डायरेक्ट एडमिशन एनआईएस बोर्ड में ले लें। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन किस में ले लें, किस में ले लें, एनआईएस बोर्ड में। किसके लिए, 12th के लिए ना, 11th करनी ही नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन किस में हो रहा है, 12th क्लास में हो रहा है, एनआईएस बोर्ड में हो रहा है। ठीक है, आपको वैसे भी 12th करनी तो वैसे भी एनआईएस बोर्ड से आप 12th कर लोगे। 12th करने के बाद कोई सी भी स्ट्रीम लो, उसी साल आप पास हो जाओगे जिस साल आप फेल हुए हो। ठीक है, उसी साल पास करो। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी फेल हो गए है ना, तो अभी कितने कितने तारीख को आया था 11th का रिजल्ट, ये आया था मई, मई की स्टार्टिंग में आया था, है ना, मई की स्टार्टिंग में आया था। अब क्या करो, अब जाओ, है ना, कहाँ जाओ, सागर कैफे वाले के पास जाओ और सीधा बोलो मुझे 12th क्लास में एडमिशन लेना है एनआईएस बोर्ड से। वो सीधा आपको 12th क्लास में एडमिशन देंगे, किसमें, एनआईएस बोर्ड में देंगे। ठीक है, एनआईएस बोर्ड में दोगे, आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट कब आएगा, जनवरी में। आपका क्या हो गया, पूरा रिजल्ट बन गया, जनवरी तक आपकी मार्कशीट आ गई, 12th तुम्हारी क्या हो गई, क्लियर हो गई, है ना। 11th करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और ना 11th की कोई मार्कशीट मांगता है। ठीक है, सीधा 10th के बाद 12th करो। ठीक है, तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन होगा एनआईएस बोर्ड में, 11th करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो, अब आया 12th पे, अब 12th में एक चीज और बता दूं 10th वालों के लिए, 10th वालों को एक ऑप्शन और बचता है, 10th वालों को ही बता रहा हूं, 10th वालों का एक ऑप्शन और बचता है, प्राइवेट कैंडिडेट, प्राइवेट डी डेट। ये इसकी मार्कशीट किस में आएगी, सीबीएसई बोर्ड में ही आती है। इसकी मार्कशीट कैसी होती है, सीबीएसई बोर्ड की होती है। इसमें क्या होता है, वही एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है, जो जिसमें आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हो, तो इसका कौन करवाता है, प्राइवेट कैंडिडेट होता है। ये ओपन एक स्कूल मान लो, है ना, पर उसकी मार्कशीट कौन देता है, सीबीएसई बोर्ड के साथ ही होती है ना। तो ये पर एग्जाम कब होता है, जैसे मान लो इस साल फेल हुए आप, मान लो मैथ्स में फेल हो गए 10th क्लास में, तो आपका एग्जाम कब होगा, अगले साल जो बच्चे बैठेंगे 10th वाले बोर्ड में, है ना, तो उन्हीं बच्चों के साथ ही आपका एग्जाम होगा, नॉर्मल तरीके से होगा, एक सब्जेक्ट का ही होगा, बस एक ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा और आपकी मार्कशीट किसकी आएगी, सीबीएसई बोर्ड की आएगी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट पिछले वाले साल के और एक सब्जेक्ट इस साल का, टोटल कितने होगा, 5 सब्जेक्ट आपकी क्या बन गई, मार्कशीट बन गई, आप क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट चाहिए तो। ठीक है, वरना और भी अल्टरनेट ऑप्शन बताए थे आपको। अब किस तरह आते हैं, अब आते हैं 12th पे, 12th क्लास के बच्चे, 12th क्लास, है ना, 12th क्लास के बच्चे। अब 12th क्लास के भी पास ढेर ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, चाहे 10th क्लास के पास थे वैसे ही 12th क्लास के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है ना। 12th क्लास वाले बच्चे करे क्या, पहले क्या आएगी, कंपार्टमेंट आएगी से कंपार्टमेंट, या तो बेचारा कोई फेल ही हो जाएगा, है ना। पहला क्या है, पहला ऑप्शन तो यही हो गया कंपार्टमेंट वाला। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो भी सब्जेक्ट मान लो इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश तो सबके पास होगी कॉमन, इसमें से इंग्लिश का भी बताया, इंग्लिश में बच्चा कोई फेल हो गया, है ना, इंग्लिश में फेल हो गया, कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया, कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया, तो क्या करेगा, ये इंग्लिश की नहीं, कोई से भी सब्जेक्ट हो, कोई से भी सब्जेक्ट की बात करो, इंग्लिश तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, केवल एग्जाम्पल लिया है, और भी फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसी में भी फेल है तो भी वो ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकता है। सेकंड क्या है, ऑन डिमांड,
ऑन डिमांड का एग्जाम। ऑन डिमांड का एग्जाम कौन करवाता है? एनआईएस वाले। एनआईएस वाले क्या करवाते हैं? ऑन डिमांड का मतलब क्या है? जब तुम्हारी डिमांड है, जब तुम चाहो एग्जाम दिलवाना चाहते हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब चाहो एग्जाम दिलवा सकते हो और अपनी मार्कशीट एनआईएस बोर्ड के थ्रू ले सकते हो। 4 सब्जेक्ट आपके किसके हो गए? सीबीएसई बोर्ड के। सीबीएसई बोर्ड के, एक सब्जेक्ट किसका हो गया? एनआईएस बोर्ड के। इन दोनों को प्लस करके 5 सब्जेक्ट हो गए। मार्कशीट किसकी आएगी? एनआईएस बोर्ड की। ठीक है, पर उसी साल क्या हो जाएगा आपका? 12th क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 12th क्लियर हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑन डिमांड का। समझ में आ रहा है? ऑन डिमांड का क्या है? सेकंड ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन है आपका टीओसी का। टीओसी, टीओसी क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब ट्रांसफर करना। 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे एनआईएस बोर्ड से, और 3 सब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे? आपके पहले वाले जो सीबीएसई के मार्क्स मिल चुके थे, है ना। मान लो 3 सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिल चुके हैं, है ना। किसमें? सीबीएसई बोर्ड की बता रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मिल चुके हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स में आपके 50 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री में आपके 70 मार्क्स हैं। इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स हैं, है ना। मैथ्स में आपके आरटी आ गई। आरटी मतलब रिपीट इन टेस्ट, है ना। और मान लो दूसरा कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में कितनी है? इसमें मान लो आरटी आ गई, है ना। अब मान लो लास्ट बचा कौन? हिंदी मान लो। हिंदी, हिंदी में कितने आपके? 75। अब मान लो दोनों में रिपीटिंग टेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीओसी में क्या होता है? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उठा लिए जाते हैं। वो आपकी मर्जी है कौन से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उठाना चाहते हो। अगर पीसीएम वाला बच्चा है, जो तीन तो मेन सब्जेक्ट होते ही हैं, है ना। पीसीएम वालों के लिए 3 मेन कौन से होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पर मैथ में क्या है? बच्चा फेल है। तो टीओसी लगा के आप क्या करोगे? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उठा लोगे। फिजिक्स के तो इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी के भी। मान लो हिंदी के क्योंकि क्या है? ज्यादा मार्क्स है, हिंदी के ले लो, या इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश भी ले सकते हो। तो आपके क्या हुआ? सीबीएसई के 3 कौन से हो गए? 50 प्लस 70 प्लस कितना? 75 हो गए हिंदी के। ये किसका है? फिजिक्स। ये किसका हो गया? केमिस्ट्री। 75 किसका हो गया? हिंदी। 3 सब्जेक्ट हो गए। आपको 2 सब्जेक्ट, आपकी मर्जी है कोई से भी 2 सब्जेक्ट, है ना, इनमें से दे सकते हो, है ना। दो सकते हो किसमें? एनआईएस बोर्ड में 2 सब्जेक्ट के ही पेपर दे सकते हो बस तुम। तो पहले क्या ले लोगे आप? मैथ। मैथ क्यों लोगे? क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दूसरे क्या ले लोगे? फिजिकल ले लोगे, या फिर दोबारा इंग्लिश ले सकते हो, या फिर इंग्लिश ले लो। चलो, इन दोनों में मार्क्स आ गए आपके मान लो 70, इसके आ गए 60। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, पांचों में क्या हो गया? पास हो गए। मतलब ये तो इनके तो एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे, केवल इनके एग्जाम देने पड़ेंगे। मैथ्स और इंग्लिश के एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा एनआईएस बोर्ड में। तो 2 सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड में। पर मार्कशीट किसकी बनेगी? एनआईएस बोर्ड की। एनआईएस बोर्ड की क्या बनेगी? मार्कशीट बनेगी। ठीक है, समझ में आया टीओसी का सिस्टम। अब मान लो चौथा क्या है? चौथा है प्राइवेट कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट, इसमें क्या होता है? आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जोन से एग्जाम में मतलब आप फेल हो गए जोन सब्जेक्ट में, मान लो मैथ्स में फेल हो गए, मैथ्स में क्या हो गए? फेल हो गए, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप क्या करोगे? प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू, है ना, एक सब्जेक्ट आप चूज कर लो, कौन सा? मैथ्स वाला जिसमें फेल हुए, उसका एग्जाम। जैसे मान लो आप 2025 में फेल हुए, तो आपको उसका एग्जाम आपको 2026 में देना पड़ेगा, है ना। ये सब तो उसी ईयर का है, 2025 में दे सकते हो ये सब चीज। तो कंपार्टमेंट भी, ऑन डिमांड भी उसी साल होगा, टीओसी भी उसी साल होगा। पर प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम कब होगा? जब आपका 2026 में सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के बोर्ड होगा, जब उस टाइम बच्चे बैठेंगे, उसी टाइम जब मैथ का पेपर हो रहा होगा उनका, उसी टाइम आप भी बैठोगे उन्हीं के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, है ना। और एग्जाम होगा, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू, है ना। तो आपको क्या दिया जाएगा? फिर सीबीएसई की मार्कशीट मिलती है इसमें। मैथ्स में क्या हो गए? पास हो गए, तो आपको किसकी मार्कशीट मिलेगी? सीबीएसई की मिलेगी। ठीक है, सीबीएसई की मार्कशीट मिलते ही बस आप क्या हो गए? पास हो गए। एक सब्जेक्ट का बस एग्जाम देना पड़ेगा प्राइवेट कैंडिडेट में। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? सॉरी, एक सेकेंड,
पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ऑप्शन ये हो गया, है ना। अब पांचवा ऑप्शन देखो। पांचवा ऑप्शन क्या है बताओ फ्रेंड्स। पांचवा ऑप्शन है आपके पास यूपी बोर्ड में एडमिशन लेना। यूपी बोर्ड में एडमिशन एडमिशन लेना, ठीक है। यूपी बोर्ड में एडमिशन लेना। यूपी बोर्ड में एडमिशन लिया, आपका क्या होगा, आपके एग्जाम कब होंगे, मतलब इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। एडमिशन फॉर्म कब आएगा, जुलाई तक आएगा। जुलाई में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा यूपी बोर्ड का, और यूपी बोर्ड के पेपर कब होते हैं, जनवरी में हो जाते हैं। पेपर कब होते हैं, जनवरी में हो गए, और आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, मार्च में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आप क्या हो, मार्च तक आपका 12th भी क्लियर हो गया यूपी बोर्ड के थ्रू, ठीक है। यूपी बोर्ड के थ्रू 12th क्लियर हो गई, है ना। अब लास्ट बचता है एक बॉस एग्जाम, ठीक है। कौन सा एग्जाम, बॉस, BOSS, बॉस एग्जाम। ये कैसा होता है, ऑनलाइन बोर्ड होता है। ऑनलाइन बोर्ड मतलब आपका एग्जाम कैसे होगा, आपके सामने मोबाइल दिया जाएगा, है ना, घर बैठे होगा एग्जाम, है ना। ऑनलाइन आप एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम दोगे, ऑनलाइन आएंगे पेपर, है ना। आपको क्या करना है, मोबाइल में टिक मारना है बस, ठीक है। वो होगा ऑनलाइन बोर्ड, है ना। इसमें थोड़ी फीस ज्यादा होती है, एग्जाम फीस 15-16 हजार रुपए के आसपास होती है। तो आप पर बॉस एग्जाम से भी उसी साल आप क्या हो सकते हैं, 12th का एग्जाम दे सकते हैं और अपना 12th की मार्कशीट ले सकते हैं। आपके लिए देखो कौन सी अच्छी है। कंपार्टमेंट बेस्ट है, उसी साल हो जाएगा। ऑन डिमांड भी उसी साल हो जाएगा। TUC भी उसी साल हो जाएगा। बॉस एग्जाम भी उसी साल हो जाएगा। प्राइवेट कैंडिडेट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, अगले साल होगा। यूपी बोर्ड भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये दोनों अगले साल होंगे। पर ये जो 3 है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। ऑन डिमांड में भी एक सब्जेक्ट का, इसमें 2 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा पेपर, इसमें भी एक सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। मतलब सबसे इजी क्या है, कंपार्टमेंट, उसके बाद ऑन डिमांड एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का इसमें, एक सब्जेक्ट का इसमें 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, इसमें भी 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। तो आपके लिए कौन सा इजी, कंपार्टमेंट, फिर ऑन डिमांड, फिर TOC, फिर प्राइवेट कैंडिडेट आप दे सकते हो, ठीक है। आपके लिए इजी बता रहा हूं भाई। अगर हल्की सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, चाहे तो मेरा नंबर नोट कर लो, ठीक है। नंबर है मेरा 9953268534। किसी भाई को अगर जरूरत पड़े मेरे नंबर पे मैसेज कर दिए। अगर आपको एडमिशन भी करवाना है इनमें से किसी में भी, तो हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम एडमिशन भी करवाते हैं, ठीक है। हम आपका एडमिशन करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस एडमिशन भी हम ही करवाएंगे। बस आपको ये नंबर नोट कर लो, आपको कांटेक्ट करना, ठीक है। हम आपको सब बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। बस हमसे जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे इसी तरह। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय दोस्तों।